अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जैसे कि प्रिपरेशन कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस के, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, जैसे कि पीपीएससी है, केपीके पीएससी है, एसपीएससी है, बीपीएससी भी है, इसी तरह से एफपीएससी है और एचके पीएससी है। ठीक है, हम इन सब पब्लिक सर्विस कमीशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन के लिए हमने क्या किया है कि जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, इन सारे के सारे हमारे पास जितने पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सब के जितने भी पास पेपर्स हैं, उन पास पेपर्स में से हमने कलेक्शन बनाई है, जिसमें हम जब वो फर्स्टली हमने स्टार्ट की है ग्रुप थ्योरी। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्रुप थ्योरी के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, और ये सारे के सारी हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, मैथ लेक्चररशिप की BS17 लेवल की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, उसके अलावा आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एक और बात कि हम जब वो जैसे कि ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी एमसीक्यूज़ है तो उसकी डिटेल मिलेगी, फुली डिटेल, फुल एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिलेगा। यानी कि एमसीक्यूज़ तो मिलेंगे लेकिन उसके साथ एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन यहाँ से मिलेगी। तो हम जब वो ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं फर्स्ट लेक्चर में, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। आज हम 11 से 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम 10 करके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा काम दे रही हूँ आपको, तो आपने अच्छे से इनको करना है। कोई भी बात समझ नहीं आती, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं जल्दी से एमसीक्यूज़ की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आज के लेक्चर का एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ का एमसीक्यूज़ हमारे 11 है, तो हम एमसीक्यूज़ को पर डिटेल में पढ़ेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को भी बहुत डिटेल में देखेंगे। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ क्या है, डैश इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी विच कम्यूट्स विद ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ जी। ऐसा कौन सा सेट है जिसमें क्या हो, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी के सारे एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ही कम्यूट करें। ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ही, जैसे कि मैं कहती हूँ कि एक्स बिलोंग कर रहा है ग्रुप से, ग्रुप का एलिमेंट है, और ए भी जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है। अब ए और एक्स जो है आपस में कम्यूट करें। इट मीन्स कि आपके पास सेट ऐसा हो जिसमें जो ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट के साथ ही अगर कम्यूट कर जाएं, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को हम सेंटर ऑफ ग्रुप बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं जी ऑफ जी से। ठीक है, अब इसको कम्यूटेटिव सब ग्रुप क्यों नहीं बोलते, इसकी रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन भी हम देखेंगे। तो हम मूव करते हैं जल्दी से हम एक्सप्लेनेशन की तरफ, और एक्सप्लेनेशन को जो वो बड़ी डिटेल में हम पढ़ते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या क्या लिखा है आपके लिए, क्या चीज़ें जो वो ऐड करवाई गई हैं मैंने आपको। ठीक है, तो अब देखें एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रुप की। बेसिकली इस एमसीक्यूज़ में जो स्टेटमेंट थी एमसीक्यूज़ की, उसमें सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन ही थी। अब इसको मैं मज़ीद क्लैरिटी देती हूँ डेफिनेशन में कि द सेंटर जी ऑफ जी, सेंटर को किससे डिनोट किया जाता है, जी ऑफ जी से, ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप कोई भी ग्रुप जी है उसका सेंटर है जी ऑफ जी, इज सबसेट ऑफ एलिमेंट्स इन जी, ऐसा सबसेट है कि जो एलिमेंट्स हो जी के, ग्रुप के एलिमेंट्स हो, डैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, ग्रुप का एलिमेंट्स ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ही कम्यूट करें, हर एलिमेंट के साथ। तो ऐसा जो सेट आएगा, वो सेट क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप होगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पर, अगर आप इजीली देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ जी, आप इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी कि जी ऑफ जी से, और यहाँ पे ए बिलोंग करता है जी से, और एक्स जो है वो एक्स भी बिलोंग कर रहा है जी में से। एक्स इन जी का मतलब है कि एक्स बिलोंग कर रहा है जी में से। फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स हैं वो जी में बिलोंग करने चाहिए, और वो कम्यूट करने चाहिए। जब वो कम्यूट करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप होगा। तो बेसिकली इस एमसीक्यूज़ में सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। लेकिन अब हम जब वो कम्यूटेटिव सब ग्रुप को देख लेते हैं। कम्यूटेटिव सब ग्रुप क्या होता है,
क्यों ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसकी रीज़न मैं आपको बता। अब देखें कम्यूटेटिव सब ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप एक ही बात है, क्योंकि जो ग्रुप होता है, जैसे ग्रुप है तो ग्रुप बनता है तो सब ग्रुप पे भी सेम प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। इसी तरह से कम्यूटेटिव ग्रुप पे जो प्रॉपर्टीज़ लगेंगी वही प्रॉपर्टी जो वो कम्यूटेटिव सब ग्रुप पे भी लगेंगी। तो इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले हम एक नोट पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट नोट है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रुप से रिलेटेड है कि सेंटर ऑफ ग्रुप इज़ नॉर्मल। सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा नॉर्मल होता है और एबिलियन होता है। सेंटर ऑफ ग्रुप यानी कि जी ऑफ जी इज़ नॉर्मल एबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी। कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप, उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा नॉर्मल भी होता है और एबिलियन भी होता है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है और एबिलियन सब ग्रुप भी होता है। याद रखिएगा कि कोई भी ग्रुप है उसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप का जो सेंटर है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है और एबिलियन सब ग्रुप भी होता है। अब इसकी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर देखें कि सेंटर ऑफ Q8 का सेंटर क्या होता है, 1 और -1 होता है। अब देखिए ये 1 और -1 क्या है, ये नॉर्मल भी है और ये एबिलियन भी है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, C2 के इक्वल है, या इसको G2 के इक्वल कह सकते हैं। आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं, ये एबिलियन हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल भी है और एबिलियन भी है, नॉर्मल एंड एबिलियन सब ग्रुप ऑफ Q8 का ये नॉर्मल और एबिलियन सब ग्रुप है, क्योंकि ये Q8 का सेंटर है। तो ये मैंने नोट पढ़ाया आपको, यानी कि ये बेसिकली वेल नोन थ्योरम है, नोट है इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दे दी, क्योंकि हम सेंटर ऑफ ग्रुप का टॉपिक देख रहे थे तो हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दिया जाए। अब देखिए कम्यूटेटिव ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, एक ग्रुप है इज सेड टू बी एबिलियन। उसको एबिलियन ग्रुप कब बोलेंगे, एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कब बोलेंगे, जब ए स्टेरिक बी इक्वल होगा बी स्टेरिक ए के, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे किससे, जी से, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप की डेफिनेशन है। यहाँ पर कोई यानी कि हमारे पास सेट वगैरह की बात नहीं की गई, तो सेट वगैरह की बात जहाँ पर की गई थी तो वहाँ पर हमने इसलिए बोला कि वहाँ पे पास सेंटर ऑफ ग्रुप आ जाता है। अब हम मज़ीद कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं, कुछ नोट लाइक, क्योंकि हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म की बात की गई, ऑटोमॉर्फिज्म भी हमारे पास एक ऑप्शन था, तो ऑटोमॉर्फिज्म पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अब देखिए ऑटोमॉर्फिज्म में आपके पास क्या है, एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप विद इटसेल्फ। अगर कोई ग्रुप हो इस तरह से उसकी मैपिंग हो कि फाइव सच डेट G2G सेल्फ मैपिंग हो, और दोनों ग्रुप आप यानी कि एक ही ग्रुप है वो इटसेल्फ क्या हो, आइसोमॉर्फिज्म हो, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, यानी कि इस टाइप की मैपिंग को, और जब हमारे पास जो वो सेल्फ यानी कि दो ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिज्म हो तो उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी, तो मैंने कहा आपको ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन भी करवा दी जाए। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 12 है, इफ़ एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, यानी कि एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इक्वल किसकी होगा, जी की होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो अब देखिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई ग्रुप है और एच आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इफ़ एंड ओनली इफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इक्वल किस कहना चाहिए, जी कहना चाहिए, ठीक है। कोई भी ग्रुप है जी, उसका आपके पास एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसका नॉर्मलाइजर आप अगर फाइंड करेंगे तो इक्वल टू जी आएगा, यानी कि इक्वल टू ग्रुप आएगा। अब यहाँ पर आपको एक नोट भी लिखवाती हूँ कि नोट में आपके पास क्या है, अगर ग्रुप एबिलियन है, कोई भी ग्रुप, इफ़ जी इज़ एबिलियन ग्रुप अगर एबिलियन है तो उसका सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर सेंटर ऑफ ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप और सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप इक्वल होता है जी के, यानी कि ग्रुप इटसेल्फ आ जाता है। याद रखिएगा अगर ग्रुप एबिलियन हो तो उसका सेंटर, उसका नॉर्मलाइजर और उसका सेंट्रलाइजर इक्वल होता है जी के, यानी कि ये भी आपसे MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। इसमें तो नहीं था बट मैंने आपको ऐड करवा दिया है कि ये भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 13 है, ऑल सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप, ऑल सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप आर डैश सब ग्रुप। जितने भी एबिलियन ग्रुप हैं उसके जो सब ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइक्लिक तो कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ क्योंकि एबिलियन ग्रुप है जैसे कि V4 है, तो इसके सब ग्रुप में V4 इटसेल्फ भी तो आता है, और V4 कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए तो कभी हो ही नहीं सकती। तो
ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकती, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी क्या है, नॉर्मल। तो आपके पास क्या है, आल सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप के जितने भी आपके पास सब ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप होती हैं। अब इसके लिए आपके पास स्टेटमेंट है बेसिकली एक थ्योरम की। तो हम थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं कि अगर ग्रुप क्या हो, एबिलियन हो या साइक्लिक हो। ग्रुप जी जो है वो एबिलियन हो, ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो MCQ नंबर 13 है उसमें तो एबिलियन यूज़ किया गया है कि यानी कि ग्रुप एबिलियन है। मे बी कि आपके पास जो MCQ है उसमें ग्रुप साइक्लिक दिया गया हो। आप आंसर दोनों के सेम होंगे, क्योंकि ग्रुप आपके पास एबिलियन या साइक्लिक हो, जी इज एबिलियन और साइक्लिक, देन एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल। देन ग्रुप अगर एबिलियन और साइक्लिक हो तो देन उसके जो सब ग्रुप्स होंगे सारे के सारे सब ग्रुप क्या होंगे, हमारे पास नॉर्मल होंगे। ठीक है, नॉर्मल इन जी, उस ग्रुप में नॉर्मल होंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है सी एन आपके पास क्या होता है, एबिलियन भी होता है और साइक्लिक भी होता है। ठीक है, ZN भी साइक्लिक एंड एबिलियन एज वेल, एंड UN भी आपके पास क्या होते हैं, साइक्लिक और एबिलियन होते हैं। तो इनके जो हमारे पास सब ग्रुप आते हैं वो नॉर्मल होते हैं ग्रुप में, यानी कि जी में। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम MCQ नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14 है, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप। जी आपके पास कोई सा भी एबिलियन ग्रुप है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं होगा स्टेटमेंट। देखिए, अगर ग्रुप एबिलियन है तो एवरी कम्यूटेटर ऑफ जी, ग्रुप का हर कम्यूटेटर क्या होगा, वो आइडेंटिटी होगा, यानी कि ई होगा। ये तो स्टेटमेंट ठीक है, अगर ग्रुप एबिलियन है तो उसका जो कम्यूटेटर होगा वो आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर ग्रुप एबिलियन है, इफ़ एम इज़ डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर जी, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइज़र है एम, देन जी मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम। ये भी बात ठीक है कि अगर आपके पास ग्रुप एबिलियन है और एम क्या हो, डिवाइज़र हो ग्रुप के ऑर्डर का, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइज़र क्या है, एम है, और जी मस्ट हैव, और इस ऑर्डर का यानी कि एम ऑर्डर का, अगर जैसे कि आप ले लें यहाँ पर कोई ग्रुप है फॉर एग्जांपल 8 ऑर्डर का, इसको डिवाइड करता है, कोई डिवाइज़र है इसका 4, मैं कहती हूँ 4 जो है 8 को डिवाइड करता है, तो 4 ऑर्डर का हमारे पास मस्ट एक सब ग्रुप होगा जो इसमें होगा, यानी कि ग्रुप में होगा। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 8 है, इस ग्रुप में 4 ऑर्डर का एक सब ग्रुप लाजमी होगा, यानी कि ये बात की गई है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में क्या है, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप। अगर एबिलियन ग्रुप है तो देन सेंटर ऑफ जी क्या होगा, इटसेल्फ होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है या साइक्लिक है तो उसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इटसेल्फ होता है, नॉर्मलाइजर भी और सेंट्रलाइजर भी। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। हमने फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी, तो एक ही ऑप्शन बची है, वो क्या है कि अगर ग्रुप एबिलियन है, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक। ये बात तो गलत है। ग्रुप एबिलियन है, जैसे मैंने आपको बताया V4 एबिलियन ग्रुप है, लेकिन V4 खुद भी तो सब ग्रुप होता है। ठीक है, खुद अपना भी तो सब ग्रुप होता है, सेल्फ सब ग्रुप। तो V4 खुद तो साइक्लिक नहीं होता, यानी कि अगर इसके सब ग्रुप बनाए तो सारे के सारे, क्योंकि उसने बोला एवरी सब ग्रुप ऑफ जी, ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक हो, तो सब ग्रुप में तो V4 खुद भी आता है, तो V4 खुद साइक्लिक नहीं होता। तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी जो कि ट्रू नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी ही हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगी, फिर करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हम MCQs नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 15 की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ मैंने ऐड की हुई है, यानी कि MCQs नंबर 14 की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट थ्योरम ऐड की है। बेसिकली आपके पास क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसका हर सारे के सारे जो सब ग्रुप होंगे वो नॉर्मल होंगे। ये अपनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 15 है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 5। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, लेस देन और इक्वल टू 5 है। कोई भी सब ग्रुप हो जाए, ठीक है, किसी भी टाइप का, उसका ऑर्डर अगर 5 यानी कि इक्वल टू 5 हो या 5 से लेस हो तो वो मस्ट एबिलियन होगा। ये स्टेटमेंट बेसिकली है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 5 इज एबिलियन। तो ये आपके पास एबिलियन ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 16 है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 के कितने नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप्स हैं? ऑर्डर 8 ऐसे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर 8 है बट वो नॉन आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप होने चाहिए। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप पूरी ग्रुप थ्योरी में? ठीक है, कितने हैं? 5 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब कौन कौन से 5 ग्रुप हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देयर आर एग्जैक्टली 5 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 के हमारे पास एग्जैक्टली 5 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं? 3 जो हैं, 3 इनमें से, मतलब 5 में से 3 क्या है हमारे पास? एबिलियन है और 2 नॉन एबिलियन है। अब एबिलियन कौन से हैं? 3 ऑफ देम आर एबिलियन। कौन कौन से एबिलियन है? G8 है, G2 क्रॉस G4 है और G2 क्रॉस G2 क्रॉस G2। यहाँ पे पास तीनों क्या हैं? एबिलियन है बट नॉन आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, अब 2 हमारे पास क्या है? नॉन एबिलियन है, तो हम उनको भी देख लेते हैं कौन से 2 नॉन एबिलियन है। तो देखें आप यहाँ पर देखें तो 3 तो हमारे पास एबिलियन है, बाकी नॉन एबिलियन क्या है? एंड 2 ऑफ देम आर नॉन एबिलियन। कौन कौन से नॉन एबिलियन है? एक तो Q8 है और एक T4 है। ये दोनों क्या है? नॉन एबिलियन है और नॉन एबिलियन है और नॉन आइसोमॉर्फिक है। बाकी ये 3 एबिलियन है बट नॉन आइसोमॉर्फिक है। अब D4 क्यों नॉन आइसोमॉर्फिक है? D4 के रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। D4 डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। D4 का ऑर्डर क्या है? 8 है, क्योंकि आपके पास जितने DN होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ DN इक्वल्स टू 2N होता है। D4 है तो N की जगह 4 लिखें, 4 मल्टीप्लाई होगा N के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 8 आ जाएगा। यानी कि D4 का ऑर्डर क्या है? 8 है। और D4 के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो। हेंस D4 एंड G8 आर नॉन आइसोमॉर्फिक। तो ये दोनों क्या है? नॉन आइसोमॉर्फिक है, यानी कि टोटल हमारे पास 5 नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 8 के। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 17 है, सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियस Q8 इज ऑफ ऑर्डर। ग्रुप 8 Q8 है क्यूटेनियस, इस ग्रुप का सेंटर क्या है? सेंटर जो भी निकलेगा उसका आपने बेसिकली ऑर्डर बताना है। ऑर्डर 1 है, 2 है, 5 है या 4 है। सबसे पहले हम Q8 लिख लेते हैं। Q8 में एलिमेंट्स होते हैं 1 -1 I -I J -J K और -K। ये आपके पास Q8 होता है। Q8 का सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ Q8 में एलिमेंट्स क्या है? 1 और -1 है। कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स हैं। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इतने ही आपके पास ग्रुप का ऑर्डर होता है। अब देखिए सेंटर में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, इट मीन्स के इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगी? फिर करेक्ट ऑप्शन होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब वो सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स के सोल्यूशन देख रहे हैं विद डीप एक्सप्लेनेशन, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, उसके अलावा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि PPSC का एग्ज़ाम जो वो मतलब सर पे है, तो आपने अच्छे से इनको तैयार करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो वो MCQ नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। MCQ नंबर 18 है, लेट G बी अ ग्रुप। G आपके पास एक ग्रुप है, देन ड्राइव्ड ग्रुप G प्राइम इज डैश सब ग्रुप ऑफ G। G आपके पास एक ग्रुप है और G प्राइम क्या है? ड्राइव सब ग्रुप है। ड्राइव ग्रुप सब ग्रुप इज डैश सब ग्रुप ऑफ G। ग्रुप G का कौन सा सब ग्रुप होगा? जो G प्राइम है, यानी कि G प्राइम में आपके पास सब ग्रुप तो है G का, लेकिन कौन सा होगा? साइक्लिक होगा, एबिलियन होगा या नॉर्मल होगा? नॉर्मल होगा। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है बेसिकली, जो कि आपके MCQs में है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि आपने PPSC की तैयारी में थ्योरम, जितने भी थ्योरम हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपने फिंगर टिप से करनी है। उसके अलावा डेफिनेशंस को आपने अलग स्टाइल में पढ़ना है। जैसे कि अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन MCQs में पूछी गई, तो इसको अलग वे में पूछा गया। तो आपने इस तरह से इनको तैयार करना है कि आपको समझ आ सके कि यहाँ पर डेफिनेशन है, यहाँ पर थ्योरम है, क्या है। ठीक है, तो आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ज़्यादातर थ्योरम्स पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि अगर ग्रुप क्या है, लेट G बी ग्रुप। G आपके पास ग्रुप है और G का जो ड्राइव सब ग्रुप है वो यानी कि G का जो ड्राइव है वो सब ग्रुप होगा ग्रुप G का। अब इसकी एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि हमारे पास G प्राइम क्या है? ड्राइव सब ग्रुप है। ड्राइव सब ग्रुप C2 इक्वल टू 1 and -1। अब देखिए हमारे पास ग्रुप क्या है? Q8 है।
Q8 का हमने एक ड्राइव सब ग्रुप लिया। ड्राइव सब ग्रुप इसका क्या है, 1 और -1 है। और ये जो ड्राइव सब ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है Q8 का। यानी कि मैंने जो MCQs में थ्योरम पूछा गया उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया है कि आपके पास ग्रुप क्या है, Q8 है। Q8 का हमने ड्राइव लिया यानी कि G' लिया, यानी कि आपके पास G' यानी कि ड्राइव सब ग्रुप हमने लिया। ये जो ड्राइव सब ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप है, किस में, Q8 में है, यानी कि Q8 का ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम जब MCQ नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 19 है। MCQ नंबर 19 क्या है, लेट G बी आ ग्रुप। G आपके पास कोई ग्रुप है, देन फैक्टर G ओवर G प्राइम क्या होना चाहिए, G ओवर G प्राइम एबिलियन होगा। ठीक है, G ओवर G प्राइम क्या होगा, एबिलियन होगा। ये साइक्लिक नहीं हो सकता। साइक्लिक तब होता है जब ग्रुप आपके पास एबिलियन हो। देन यहाँ पर ऐड करवा देती हूँ, अगर ग्रुप एबिलियन है, ग्रुप क्या है, एबिलियन है, देन G ओवर G प्राइम क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो ये भी थ्योरम आप याद कर लें कि मे बी कि आपके टाइम जब वो ये वाला थ्योरम पूछा जाए कि ग्रुप एबिलियन हो, यानी कि यहाँ पर तो ग्रुप एबिलियन नहीं बोला गया, यहाँ पर जस्ट उसने बोला है लेट G बी अ ग्रुप। कौन सा ग्रुप है हमें नहीं पता, लेकिन अगर मेंशन कर दिया जाए कि ग्रुप क्या एबिलियन है तो देन फैक्टर जो ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप, G ओवर G प्राइम क्या होगा, साइक्लिक होता है। लेकिन अगर ग्रुप मेंशन नहीं है, ग्रुप आपके पास कोई भी सभी ग्रुप है, तो उसका जो फैक्टर ग्रुप होता है G ओवर G प्राइम वो क्या होगा, यानी कि जो हमने जो वो फैक्टर ग्रुप बनाया है G ओवर G प्राइम वो क्या होगा, एबिलियन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इससे रिलेटेड भी मैंने कुछ जो वो आपके सामने जो वो फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेनेशन में मैं आपको ऐड करवाऊंगी। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड करवाई हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप की बात की गई थी MCQs में, या आप फैक्टर ग्रुप, ठीक है, फैक्टर ग्रुप या क्वेश्चन ग्रुप की। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन ग्रुप या फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। कि हमारे पास जो भी एज हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है किसका, G का, और एज हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एज इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ग्रुप के अंदर क्या है, एज जो भी होगा वो बस नॉर्मल हो। अगर एज नॉर्मल नहीं है तो हम क्वेश्चन ग्रुप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब एज क्या है हमारे पास, नॉर्मल है, देन एज ओवर एज प्राइम हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन ग्रुप होगा। अब यहाँ वहाँ पर हमारे पास क्या था, G ओवर G प्राइम बोला गया था। G हमारे पास ग्रुप था और G प्राइम हमारे पास क्या था, इसी ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप था, ठीक है। तभी हम जो वो फैक्टर ग्रुप या क्वेश्चन ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब फैक्टर ग्रुप में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, या क्वेश्चन ग्रुप में कि G ओवर G प्राइम इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, GH के, और फॉर और G बिलोंग करता है G में। ये कंडीशन किस केस में है, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का केस हो, ठीक है। और ये जो कंडीशन है सेम कंडीशन है G प्लस H, ये एडिशन के केस में, यानी कि ग्रुप पे डिपेंड करता है। कुछ ग्रुप एडिशन वाले हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला ग्रुप हो तो हम इस तरह से क्वेश्चन ग्रुप जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर एडिशन वाला हो तो हम इस तरह से क्वेश्चन ग्रुप कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, देखिए हमारे पास ग्रुप क्या है, Z है, और NG हमारे पास क्या है, इस ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप है। अब इसका जब हम क्वेश्चन ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारे पास ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ZN के होता है, और ZN आपको पता है एबिलियन होता है। तो ये आपके पास MCQ से रिलेटेड एग्जाम्पल थी, ठीक हो गया। जो आपके पास MCQ था उससे रिलेटेड एग्जाम्पल थी कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, ग्रुप कोई भी हो सकता है, ग्रुप है, और अगर हम उसकी फैक्टर ग्रुप बनाते हैं G ओवर G प्राइम तो वो क्या होगा, वो एबिलियन होगा। तो ये मैंने एग्जांपल दे दी उस MCQ से रिलेटेड, जो MCQs में बेसिकली थ्योरम था, थ्योरम की स्टेटमेंट थी। तो आज अब हम जब वो आज के लेक्चर का लास्ट MCQs डिस्कस करने लगे हैं, MCQs नंबर 20। MCQs नंबर 20 में क्या है, फाइनाइट सिंपल ग्रुप, सिंपल एबिलियन ग्रुप। फाइनाइट होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, और एबिलियन ग्रुप भी होना चाहिए। अब सिंपल ग्रुप क्या होते हैं, सिंपल ग्रुप का सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। तो सिंपल ग्रुप क्या होते हैं, सिंपल ग्रुप में E और G ये दो हमारे पास सिंपल ग्रुप होते हैं। सिंपल ग्रुप की आप डेफिनेशन वगैरह भी डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टच दे रही हूँ कि आपके पास कोई सिंपल एबिलियन ग्रुप है बट फाइनाइट होना चाहिए।
उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, हमेशा प्राइम होगा। ये बेसिकली थ्योरम की स्टेटमेंट है। फाइनाइट सिंपल एबिलियन ग्रुप आर ऑफ ऑर्डर प्राइम। कोई भी आप फाइनाइट ग्रुप ले लें, लेकिन वो एबिलियन भी होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास उसका ऑर्डर क्या होगा, उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा हमेशा, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा। आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक अगर आप कोई फाइनाइट ग्रुप लें और आप फाइनाइट एबिलियन ग्रुप लें, ठीक है, लेकिन वो सिंपल भी हो, ग्रुप क्या हो, सिंपल भी हो, तो देन आप उसके ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो उसके ऑर्डर क्या आएंगे, प्राइम आएंगे, ठीक है। यानी कि उसका ऑर्डर क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।